गोपियां अंधेरे में कभी छींके पर मटकी रख देती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में भी जाकर, जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े होते हैं तो नीलमणि की तरह ठाकुर जी चमकने लग जाते हैं। और मटकी कहां रखी है गोपाल जी को दिख जाती है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान दिया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके मुह्यन्ति मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला से पवित्र किया। यत्र शर्गुम मृषा, 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को जाने से पूर्व उद्धव को जिन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश किया, ऐसे श्री कृष्ण जो कि साक्षात परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बंधुओं, मैं अधिकतर कथाओं में एक बात कहा करता हूं। जब भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम शब्द है जन्म, और हमारा प्रारंभ भी होता है जन्म। तो एक जगह तो मैच हो गए हम भागवत जी से कि यहां भी जन्म से प्रारंभ, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, हमारा भी प्रारंभ जन्म से होता है। अब एक जगह से तो मैचिंग हो गई, अब लास्ट मैच करना है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, ये भागवत का अंतिम शब्द है। और हमारा अंतिम शब्द क्या है? वेंटिलेटर। हमारा अंतिम शब्द क्या है? हॉस्पिटल। हमारा अंतिम शब्द क्या है? एक्सीडेंट। हमारा अंतिम शब्द क्या है? आत्महत्या। हम लोगों का अंत इन्हीं चीजों में तो हो रहा है। वेंटिलेटर पे हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, हॉस्पिटल में पधार गए, एक्सीडेंट हो गया, और कोई बहुत ही बेचारा बेगला होगा तो फांसी से लटक गया। यही सब तो हैं हमारे अंत। तो हमारा लास्ट मैच नहीं होता है भागवत जी से। प्रारंभ तो मैच हो रहा है जन्म, पर हमारा विश्राम मैच नहीं होता भागवत जी से। यहां मिलान नहीं हो रहा है। हरिम परम। गोस्वामी तुलसीदास जी का मैच हो गया, हरिम परम। मीराबाई का मैच हो गया, सूरदास जी का मिलान हो गया, करमेती बाई का मिलान हो गया, कबीरदास का मिलान हो गया। हमारा मिलान नहीं हुआ अभी तक। अभी समय है, संभल जाएं। अभी समय है, व्यवस्थित हो जाएं। और श्रीमद् भागवत का जो विश्राम है, उस विश्राम से हमारा मिलान हो, इस क्रिया को करने लग जाओ। यही जीवन का कल्याण है। समझ में आई? यह है कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा विश्राम जहां है, हमारा अंत जहां है, हमारा गंतव्य जो है, वो गंतव्य हमारा सूरदास, मीराबाई, भक्तिमती करमेती बाई, कृष्णदास, नंददास, चीत स्वामी, कुंभन दास आदि आदि इन भक्तों की तरह हमारा भी विश्राम हो। हमारा और भागवत जी का जो विश्राम है वो मिलान हो जाए, वो एक हो जाए, तब अपने जीवन का कल्याण समझे। और उसको करने के लिए जो करना पड़े वो करो। अंत क्या है भागवत जी का? विश्राम क्या है? हरिम परम। परम हरि के चरणारविंद। जब तक वो चरणारविंद प्राप्त ना हो तब तक हमारी श्वास का अंत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है? इतना कमा लें बस, फिर कुछ नहीं करना।
ये काम हो जाए बस, इसके बाद चाहे जो हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए फिर चाहे जो हो जाए, ये व्यापार मेरा व्यवस्थित हो जाए फिर चाहे जो हो जाए। ऐसे ही यह विचार करो, एक बार राम जी मिल जाए फिर चाहे जो हो जाए, एक बार हमारे ठाकुर जी हमको मिल जाए फिर चाहे जो हो जाए। ऐसा बोलते हुए किसी को देखा ही नहीं मैंने। ऐसा बोलते हुए कभी नहीं सुना गया। किसी ने आकर के कहा हो एक बार लाल जी मिल जाए हमको, एक बार गिरधर लाल जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए फिर चाहे जो हो जाए। नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना हमें अर्थ की इच्छा है, ना हमें धर्म की इच्छा है, ना किसी कामना की हमको इच्छा है। अभी हम परसों बागेश्वर धाम कथा पूरी करके आए, वहां पर हजारों नारियल बांधते हैं लोग, लाखों नारियल, पर उन लाखों नारियलों की फोड़ के देखा जाए तो सब में सांसारिक कामना। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को वीजा चाहिए, किसी को अपने जीवन में घर चाहिए, आदि आदि। अरे भैया, कभी पता चल जाए कि ऐसे स्थान पर बांधने से, करने से हमारी मन की मनोकामना पूरी होती है। कभी ऐसे स्थान पर यह नहीं देखा गया कि किसी वैष्णव ने इस भाव से नारियल बांधा हो कि हनुमंत लाल जैसे आपको राम जी मिले वैसे हमको भी मिल जाए। हम तो बांध के आए एक नारियल, लाल कपड़ा में 4 लौंग बांध के महाराज, कि हमारे गिरधर लाल जी एक बार प्रत्यक्ष हमको दिख जाएं बस। ये हनुमान जी ऐसी कृपा करो। और दिखे ना भी तो कोई बात नहीं, हमारी इतनी योग्यता नहीं। कभी कभी पता मुझे क्या लगता है, ठाकुर जी दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? हमारे मान की रक्षा के लिए। क्योंकि हम लोग तो इतने अभिमानी हैं भैया, तिलक लगाने से ही हमको अभिमान हो जाता है कि हम तो वैष्णव हैं। प्याज लहसुन छोड़ने मात्र से अभिमान कर लेते हैं, एकादशी व्रत करने मात्र से अभिमान कर लेते हैं। इतने से करने, 4 घंटा कथा करने के बाद एक सूक्ष्म मान आ जाता है मेरे अंदर भी। 4 घंटे कथा करके आया हूं मैं, खुले बता रहे हैं मंच से। कई बार कई जगह बहुत आनंद आ जाता है, 8-8 घंटे कथा भी चलती है। एक सूक्ष्म मान आ जाता है, इतना सा करने से मान आ जाता है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने हो गए, हमको अभिमान नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। मेरी भक्ति की सामर्थ्य देखो, ठाकुर जी मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। केवल ये अभिमान हमको ना हो, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए अपने ऊपर। इसलिए मिले ना भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कलयुगी हूं, कलयुगी लोगों के बीच में रहता हूं, वही खाता हूं जो ये कलयुग के लोग खा रहे हैं, वहीं रहता हूं जहां ये कलयुग के लोग रह रहे हैं। निश्चित है मान तो मेरे भीतर आएगा, इसलिए प्रत्यक्ष ना भी मिले ठाकुर जी चलेगा। लेकिन जो प्रेम, जो तड़फन मिलने की है वही बढ़ती रहे ठाकुर जी, भले ही मिले ना। पानी पीने में इतना सुख नहीं मिलता, जब प्यास लगती है और पानी ना मिले तो पानी की याद में जितना सुख होता है। पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। अभी नहीं पता चलेगा, जब जेठ का महीना आएगा, जुलाई का महीना, भीषण गर्मी पड़ रही होगी, तब पानी का मूल्य समझ आता है। और उस समय पानी ना मिले, उस समय लगता है दुनिया में सब व्यर्थ है, पानी मिल जाए बस। भूखे को भोजन का मूल्य पता लगता है, लेकिन भोजन मिल जाने के बाद, जल मिल जाने के बाद वो मूल्य हम तुरंत खो देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पते तो रहे। श्रीमद् भागवत में एक भक्त हुए वृत्रासुर, वृत्रासुर भगवान से कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुन भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे ठाकुर जी, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे
शंकर की पदवी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा नहीं बनना, मुझे रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता है जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले देंगे। बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष, हे नाथ यदि आप देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपका विरह हो जाए, मैं आपकी याद में व्याकुल रहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझे। और याद रखिएगा, व्याकुलता देना, दर्शन मत देना। दर्शन की व्याकुलता मेरे अंदर आ जाए, दर्शन की तड़पन मेरे अंदर आ जाए, लेकिन नाथ आप कभी मिलना मत मुझसे। क्योंकि जब आप दर्शन देते हो तो केवल दो नेत्रों को दिखते हो, लेकिन जब आप दर्शन नहीं देते, हम व्याकुल होते हैं तो रोम रोम आपको याद करता है भगवान, उसमें ज्यादा सुख है। कहने का भाव बंधुओं केवल इतना है, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? जैसे भक्तों ने अपने जीवन के विश्राम को श्रेष्ठ बनाया भक्ति पथ पर चल के, जैसे श्रीमद् भागवत के विश्रांति हरिम परम के चरणारविंद में है, वैसे ही हमारे जीवन का विश्राम हो। हमारे जीवन का विश्राम सांसारिक स्थिति में ना हो, हमारे जीवन का अंत। अगर आप केवल इतना कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन है, तो रावण को भी मिले थे भगवान। अगर आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन है, तो कंस को भी मिले हैं भगवान। तो भगवत प्राप्ति कल्याण का साधन नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करना, यह कल्याण का मार्ग है। जीवन भर प्रयत्नशील रहना, उसके बाद भगवान मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर हमने जीवन भर प्रयास तो किया, प्रयासरत तो रहे। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद, ये जीवन का उद्देश्य, ये जीवन का कल्याण। भागवत का प्रथम श्लोक ऐसे श्री कृष्ण को हम मैं कहता हूं ना, भागवत क्या है? ये जैसे आजकल आधुनिक जगत में फोन में गूगल मैप होता है, विदिशा से भोपाल जाना है, डाल दो, जहां तुम खड़े हो वहां से कहां जाना है, भोपाल जाना है। जैसे ही डालोगे तो वो तीन मार्ग बताएगा आपको। बोले यहां से जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा, यहां से जाओगे 2 घंटा लगेगा, ऐसे ऐसे जाओगे तो 50 मिनट कम लगेंगे, ऐसे बताता है गूगल मैप। ठीक वैसे ही हमारा जीवन जो है, गंतव्य हम सबको पता है, हमारा गंतव्य क्या है? गंतव्य क्या है? मृत्यु। हम सबका गंतव्य मृत्यु है। वो बात अलग है कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, पर गंतव्य हमारी मृत्यु है। हमको मृत्यु रूपी गंतव्य पर जाना है। अब कैसे जाना चाहिए, कहां से जाना है? मृत्यु रूपी गंतव्य स्थान पर बहुत सारे घर हैं। जैसे भोपाल में बहुत सारे घर हैं। अब भोपाल जाना, भोपाल में कहां जाना है? ठीक वैसे ही मृत्यु एक शहर है, अब उसमें तुमको कहां जाना है? किसी को ऐश्वर्य रूपी घर में जाना है, किसी को पाप रूपी घर में जाना है, किसी को भोग रूपी घर में जाना है, पर हमको तो श्री राघव के प्रेम रूपी घर में जाना है। हमारा गंतव्य तो वो है कि उनका प्रेम प्राप्त हो। उसके लिए श्रीमद् भागवत जी नेविगेशन है। अगर उस मृत्यु रूपी शहर में श्री राम कृष्ण के प्रेम रूपी उस स्थान पर जाना है, तो भागवत का आश्रय लीजिए। भागवत आपको बताएंगे कहां रुकना है, कहां ब्रेक लगाना है, कहां से मुड़ना है, कहां से नीचे जाना है, कहां ऊपर आना है, कहां तेजी से चलना है, कहां धीमे चलना है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के क्या क्या नियम, उपाय, कारण होंगे, वो सब भागवत बताते हैं। तो यदि आज आ गए हो तो अपने मति रूपी मोबाइल फोन में श्रीमद् भागवत रूपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस पर श्री कृष्ण प्रेम रूपी गंतव्य डाल दीजिए। चल पड़िए इस भक्ति के पथ पर, यही जीवन का कल्याण है। भागवत का प्रथम श्लोक, श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक 4 बातों को प्रस्तुत करता है। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो
निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। धर्म प्रौजित केतवोत्र परमो, भागवत का विषय। श्रीमद् भागवत की कथा कई लोग इसलिए कराते हैं हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भागवत जी की कथा इसलिए करा रहे हैं पितृ मुक्त हो जाएं, हो जाते हैं, वो बात सत्य है, पर इसी कारण से नहीं करानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। और जो लोग, अच्छा एक बात बताएं, ये 25-30 तो उत्तर हमको यहां मिले हैं प्रत्यक्ष, कम से कम 100 से अधिक उत्तर तो सोशल मीडिया से हो रहे हैं। कल्याण का साधन क्या है, तो ये भी अच्छी बात है, वहां पे भी लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। कल की कथा 35-40 हजार लोगों ने सुनी होगी, हर दिन सुनते हैं, बहुत वैष्णव। अच्छा लगता है कि ये नहीं कि भाई कितने हम बढ़ रहे हैं, कितने पॉपुलर, ये अच्छा लगता है कि इतने लोग कथा सुनते हैं, इतने लोग कम से कम भगवत भाव सुनते तो हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, जब लगता है कि आप लोग सुनते हैं तो फिर हमारा भी भाव होता है कुछ नवीन प्रस्तुत करें, कुछ अच्छा प्रस्तुत करें, कुछ और बढ़िया मधुर प्रस्तुत करें। जब लगे कि नहीं भाई ये तो बस पल्ला झाड़ रहे हैं, तो हम भी फिर पल्ला ही झाड़ के चले जाते हैं। हम भी सीधे सीधे कथा कह के, अब ठीक है 4 घंटा कहनी है, सहज भाव से कहो। तो भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म करने की अत्यंत इच्छाएं जिस क्रिया से प्रकट होती हैं उसको भागवत का विषय कहते हैं। कथा सुनने के बाद आप धर्म के मार्ग के अनुगामी नहीं, परम धर्म के मार्ग के अनुगामी बन जाओगे। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या होता है? जहां पर अपने और अपनों का विचार किया जाए वो धर्म है, और जहां पर सबका विचार किया जाए वो परम धर्म है। अब हमारे बटुक जी महाराज स्वयं भी कथा वक्ता हैं, अच्छी मधुर कथा कहते हैं, पर बटेश्वर महादेव के उपलक्ष्य में उनके पाटोत्सव के रूप में खर्चा करेंगे, आप सब लोगों को जोड़ेंगे, सबसे कहेंगे कि भाई अपना अपना व्यय करो, और फिर किसी को बाहर से बुलाएंगे, आप आके कथा सुनाओ। ये परम धर्म है। परम धर्म की इच्छाएं अत्यंत प्रकट हों, ये भागवत का विषय है। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? डिजर्व कौन करता है भागवत की कथा? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, अगर आप स्वयं को वैष्णव कहते हैं, स्वयं को भक्त कहते हैं, स्वयं को भगवत अनुरागी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, तो निश्चित है कि आप अभी परिपूर्ण रूप से वैष्णव हुए नहीं हो। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी अन्य से जलन होना, किसी से चिढ़ होना, किसी के प्रति दुर्भाव चित्त में आना, किसी की उपलब्धि देख करके स्वयं को असहज अनुभव करना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और एक बात कहें, 95% लोगों में मात्सर्य दोष होता है। बुरा नहीं मानिएगा, इस पंडाल में बैठे हुए भी अधिकतर लोगों में मात्सर्य दोष होगा। स्वयं सोचिए, विचार करिए, क्या नहीं है हमारे अंदर? है किसी एक के प्रति तो हमारे भीतर होता है कि वो व्यक्ति जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं मन में एक ईर्ष्या जन्म लेती है छोटी सी,
आपका उद्देश्य अब यह है कि वो व्यक्ति आपको प्रिय लगना चाहिए, इतना नाम जप करो। उसके प्रति अब ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए आपके चित्त में। जब तक वो प्रिय ना लगने लग जाए तब तक आप नाम जप बढ़ाते रहो, कथाएं सुनते रहो, इतना सत्संग करो कि वो प्रिय दिखे। और आपके अत्यंत प्रयास करने के बाद भी वो प्रिय नहीं हुआ तो आपका सब करना व्यर्थ है। प्रिय लगे। हम तो कहते हैं कथा सुनने के बाद में 7 दिन बाद इसका प्रैक्टिकल किया करो। जिस व्यक्ति से आपको कभी ईर्ष्या हुई है, जिस व्यक्ति से आपको सूक्ष्म एक उसको देख करके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, कथा सुनने के बाद उसके गली में जाया करो, उसके घर के बाहर जाया करो, और वो दिख जाए ना उसको देखा करो। अब भी ईर्ष्या हो रही है, अभी और कथा सुननी है मुझे। जिस दिन उसको देखते ही उसमें ईर्ष्या का भाव ना, उससे प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, बस समझना अब राम जी मिलने को तैयार हैं हमसे। अब बस ठाकुर जी अब हमसे मिलेंगे। क्यों? आप कहोगे क्या राम जी को रावण से ईर्ष्या नहीं थी? ईर्ष्या होती ना तो हनुमान जी को नहीं भेजते, ईर्ष्या होती ना अंगद जी को नहीं भेजते समझाने, ईर्ष्या होती तो सीधे आक्रमण होता, ईर्ष्या होती तो समझाया नहीं जाता। लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है किसी भी क्रिया से, तब युद्ध हुआ। अच्छा देखो, ठाकुर जी ने किसी से ईर्ष्या की नहीं। महाभारत युद्ध भी जब होने वाला था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए और कौरवों को एक बार समझाने का प्रयास किया। अरे दुर्योधन, एक बार और विचार कर ले भैया, युद्ध में तुमको लग रहा है अभी बोलने में कि युद्ध करके हम जीत जाएंगे और ये वो, पर कितनी बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, पूरी इंद्रप्रस्थ की भूमि, हस्तिनापुर की भूमि रक्त रंगित हो जाएगी। विचार कर लो भाई। अरे 5 गांव ही दे दो पांडवों को। भगवान वहां भी समझाने गए थे, पर दुष्ट दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। या तो युद्ध करके सब कुछ ले जाएं और या फिर युद्ध में हार करके मेरे राज्य को छोड़ के जाएं। ठाकुर जी ने वहां भी समझाया। कंस को भी कितने संकेत भेजे भगवान ने, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। कंस अब तो सुधर जा, अब तो मान जा, तब भी नहीं माना। ठाकुर जी का स्वभाव है, वो ईर्ष्या नहीं करते, सीधे आक्रमण नहीं करते, पहले समझाते हैं, नहीं मानता तब युद्ध होता है। हम लोग उल्टे हैं, किसी से यदि हमारी ईर्ष्या हो गई तो हम उसको बताएंगे भी नहीं, सीधे युद्ध करने पहुंच जाएंगे, उस पर FIR दर्ज करा दी उसके नाम, लड़ने पहुंच गए। ये ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या का भाव नष्ट होता है तो सामने वाले से संवाद किया जाता है, विवाद नहीं। आपकी स्थिति संवाद की बने, विवाद की नहीं। वैष्णव विवाद से दूर रहता है, अपने आप को हरा देगा लेकिन विवाद नहीं करेगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, क्षमा कीजिएगा, वो मंच पर बैठ के वक्ता बन जाएगा ना, उसकी बात का प्रभाव नहीं होगा। और वो श्रोता बन के कथा में बैठ जाएगा तो 4 घंटे में क्या सुना सब भूल जाएगा। ईर्ष्यालु, ये ईर्ष्या का दोष एक प्रकार का बांध है हमारे कानों में, जो कथा आने तो देगा लेकिन भीतर नहीं आने देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। इसलिए इस ईर्ष्या के मात्सर्य दोष को पहले हटाइए। और मात्सर्य दोष हटेगा कैसे? सत्संग। बंधुओं, हर देखो जैसे कहते हैं ना, एक आध दवाई ऐसी होती है, नाम क्यों बोलूं, वो सब चीजों में काम आ जाती है, सिर दर्द में भी, बुखार में भी, शरीर के दर्द में भी, खांसी में भी, जुकाम में भी। एक आध दवाई ऐसी होती है, वो सारे रोगों की एक ही दवाई है। ठीक वैसे ही जितने भी संसार में दोष हैं मानव के भीतर, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग। बस उसका श्रवण मन पूर्वक हो, ध्यान पूर्वक हो, वो कल्याणकारी होता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपके
अंदर किसके प्रति मत्स्य भाव है, मात्सर्य भाव है, उसके प्रति मात्सर्य भाव नष्ट करना, यही आपकी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। तब आप अधिकारी बनोगे कथा के। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदम। श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने से आप चिंता विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप आर्त विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप धनवान हो जाओगे, कथा सुनने से जीवन के सारे संकटों की रुकावटें दूर हो जाएंगी? नहीं। ये आर्तमुक्त होना, चिंता मुक्त होना, धनयुक्त हो जाना, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाना, कथा का ये उद्देश्य नहीं है। कथा का केवल एक उद्देश्य है, और वो क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। आपको केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान की पदवी से हटकर के किसी अपनत्व की पदवी पर दिखने लग जाएंगे। ये कथा का प्रयोजन है, ये कथा का उद्देश्य है। मतलब अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण आपको भगवान दिखते हैं, वो भगवान है, लेकिन कथा सुनने के बाद में अब स्थिति क्या हो गई है कि अब बस नेत्र बंद करते हैं तो अपने मित्र के रूप में श्री कृष्ण दिखते हैं, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा, इन प्रकार के संबंधों में श्री कृष्ण व्यवस्थित हो जाएं। ये कथा का संबंध है, इसी से संबंध कराती है भागवत की कथा। अन्य किसी भी उपाय से आप यदि कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, माफ कीजिए, आपका वो उपाय पूर्ण होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, पर आप श्री कृष्ण को अपना बनाने की भावना से यदि कथा में बैठे हैं तो ये इस बात का हम प्रमाण दे करके, लिख करके, हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह सकते हैं कि ये साधन आपका निश्चित पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे हम कृष्ण को सखा मानते हैं, आप कथा सुना दोगे उससे श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाए। वो तो बिना कथा सुने भी हम सखा मानते ही हैं उनको। कथा ने ऐसा क्या विशेष किया? कथा सुनने से पहले आप श्री कृष्ण को सखा मानते थे, पर कथा श्रवण के बाद में श्री कृष्ण आपको अपना सखा मानेंगे। ये परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। आप श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलोगे, आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग संग चलेंगे। अभी पहले तो हमको लगता था कि गिरधर लाल जी के संग हम जाते हैं। आज भी हम सुबह बटुक जी से कह रहे थे, मैंने कि जय हमको लेके चलते हैं, पर अभी अभी ये बात कहते कहते मन में आ रहा है कि पीछे पहले हम उनके पीछे चलते थे, पर अब उल्टा हो गया, अब वो हमारे संग संग चलते हैं। अब ये भाव हमारा परिवर्तित हो गया है कि ठाकुर जी जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने अब संबंध बना लिया, बोले जहां तू ले जाएगा वहां मैं संग चलूंगा। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि जहां आप ले चलोगे ठाकुर जी वहां हम चलेंगे, लेकिन भक्ति की चरम स्थिति क्या है? ठाकुर जी आपसे कहें जहां तू ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तू बैठा दोगे वहीं मैं बैठूंगा, जो खवावेगो सो खाऊंगा। भक्ति की चरम स्थिति क्या है? तुम ठाकुर जी के पीछे पड़ो नहीं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। आप सुमिरन करते रहे ठाकुर जी के, और करते 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 यदि पधार गए तो माफ कीजिए आपने भी भजन किया ही नहीं। सुमिरन करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका सुमिरन बंद हो जाए, ठाकुर जी आपका सुमिरन प्रारंभ कर दें। बंधुओं, मीराबाई सुमरती थी ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मीराबाई को ठाकुर जी सुमरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण करते थे राम जी का, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी राम जी स्मरण करते थे गोस्वामी जी का। सूरदास जी गाते थे ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि ठाकुर जी गाते थे सूरदास जी को। और इसका प्रमाण बताएं, सूरदास जी का संकल्प था, अब मैं हो सकता है गलत भी हूं, विद्वान जन मुझे आज्ञा करेंगे जैसा भी हो।
सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख जाने 1.5 लाख पद उनको लिखने थे, पर शायद 1 लाख पद के आसपास सूरदास जी के पूर्ण हुए। उसके बाद सूरदास जी भगवत विलीन हो गए। तो कहते हैं सूरदास जी के बचे हुए पदों को ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और इसका प्रमाण क्या है? आप जब भी कोई पद सुनते हैं और पद के अंतिम अंतरे में छाप यदि आती है सूरदास, तो समझो ये सूरदास जी ने लिखा है। लेकिन किसी किसी पद में छाप आए सूर श्याम, तो समझो ये ठाकुर जी ने लिखा है। ये प्रमाण हो गई ना स्थिति। पहले सूरदास जी भज रहे थे ठाकुर जी को, लेकिन स्थिति ऐसी आई कि सूरदास जी को ठाकुर जी भजने लगे। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। ये सूरदास जी का पद नहीं है। सूर श्याम पाछे पछतई हो, जब मोहे देख उघारी, ये ठाकुर जी ने लिखा है। ऐसा वैष्णव जन हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। आप इस बात को विश्वास मान लीजिए, ये सारी रचनाएं गोस्वामी जी ने लिखी जरूर हैं, पर इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव स्वयं रघुनाथ जी ने वर्णित किया होगा और नाम तुलसीदास जी का लिख दिया होगा। ये बात निश्चित है। व्यक्ति हर समय उस भाव में नहीं रह सकता। कई विशेष भाव जो स्पर्श करते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं, ठाकुर जी लिख के जाते हैं उन भावों को। गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु पद लिख रहे थे अष्टपदी, और पद लिखते 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 अंतिम भाव नहीं आ रहा था। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पत्नी को कह के गए, अब ये आके लिखूंगा, मैं स्नान के लिए जा रहा हूं। जैसे स्नान करने के लिए गए, इतने में ही ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना करके आ गए। और जैसे ही कक्ष में आए, पत्नी बोली, आप तो स्नान करने गए थे। अरे नहीं देवी, मुझको याद आ गया, मैं तुरंत लिख देता हूं। तुरंत लिख दिया अंतिम पद, और लिखने के बाद बोले, देवी सुनो, आज स्नान बाद में करेंगे, पहले भोजन कराओ। जयदेव महाप्रभु की पत्नी बोली, आज तो पता नहीं क्या होगा। बोले जल्दी भोजन कराओ, भूख लगी है हमको। अब महाप्रभु जी की पत्नी बढ़िया भोजन बना लाई, और ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु के रूप में गए, खूब चट चट खूब पाए उनके घर में प्रसादी। उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु की झूठी थाल में ही प्रसाद पाती थी, उच्चिष्ट पति का पाती थी। अब ठाकुर जी तो पाके बोले, अब मैं जा रहा हूं स्नान करने, तुम पालो। अब वो महाप्रभु जी की पत्नी उसमें पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, असली जयदेव महाप्रभु आ गए। आकर के बोले, देवी ये तुमने क्या किया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पाओ, पर तुम्हारा तो नियम है कि हम पा लेते हैं, हमारे बाद तुम हमारी थाली में पाती हो। आज हमसे पहले ही शुरू हो गई, इतनी भूख लगी तुमको? पत्नी बोली, क्या बात कर रहे हो, अभी अभी आप पा करके गए? जयदेव महाप्रभु बोले हम तो स्नान करने गए थे, उसके बाद संध्या वंदन करके हम आए। पत्नी बोली, अरे आप आए तो थे बीच में, आके बोल के गए, मुझको पद याद आ गया, आपने पद पूर्ण किया। पद पूर्ण करने के बाद आपने कहा भोजन लगाओ, भोजन किया, उसके बाद ही में आप कहां खो गए, स्वप्न में हैं क्या? जयदेव महाप्रभु बोले, मैं नहीं, तुम स्वप्न में हो। अरे पद तो पूर्ण हुआ ही नहीं। पत्नी बोली, पद लिख के गए हो आप पूरा। जयदेव महाप्रभु दौड़ करके गए, जैसे ही पन्ना खोल करके देखा, अंतिम पंक्ति जो उनको याद नहीं आ रही थी वो वहां लिखी हुई थी। वो देखते ही, और वो उसका अर्थ क्या था मुझे स्पष्ट याद नहीं, पद मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम ऐसे करके है अंतिम पद। तो उसका अर्थ ये था कि ठाकुर जी के गुणानुवाद किए जयदेव महाप्रभु ने, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे। अंतिम पंक्ति में कुछ याद नहीं आ रहा था, तो स्वयं जगन्नाथ जी जयदेव महाप्रभु के रूप में आकर के लिख करके गए, ऐसे श्रेष्ठ ठाकुर जी का सिर सदा श्री जी के चरणों में झुका रहता है। ये पद ठाकुर जी लिख करके गए, और ये देखते ही जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। पत्नी के हाथ से थाल छीन लिया,
पाने लगे। पत्नी बोली मेरा झूठा है। बोले तेरा नहीं, ये तो श्री जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट है। अरे देवी मैं नहीं, वो श्री स्वयं जगन्नाथ जी आए थे, आकर के पंक्ति पूर्ण करके गए और तेरे हाथ की प्रसादी पा करके गए, मुझे तुझे प्रसाद दे करके गए। ये स्थिति तुम भजो तब तक भक्ति नहीं, एक स्थिति ऐसी आए ठाकुर जी तुमको भजने लग जाएं, तब समझो कि अब भक्ति की स्थिति हुई है, अब हमारी भक्ति लाभदायी हो रही है। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे देखोगे तो मैं एक युक्ति बताता हूं। कभी हमारे वृंदावन जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी दर्शन करने जाओ, तो ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न है कि नहीं, ठाकुर जी तुमको भजते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण देखना हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर में जाने से पहले ही सोच लो, आज बिहारी जी ने अगर नीली पोशाक पहनी होगी, गले में वैजंती माला, गुलाब की माला, मोतियों की माला, माथे पर ऐसा मुकुट, मतलब पूरा श्रृंगार आप पहले ही विचार कर लो और बोलना पूरे श्रृंगार में से यदि कुछ भी बिहारी जी ने धारण किया होगा तो मैं मान जाऊंगा कि बिहारी जी मुझसे प्रसन्न है। आप सुनो, एक बात बताएं, इस भावना से जब आप दर्शन करने जाओगे, बिहारी जी के उस रूप को जन्म जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि फिर परखेगी ठाकुर जी की। और कहीं आपने जो विचार किया वो अगर मिल गया तो 3 आदमी संग लेके जाना, क्योंकि बेहोश हो जाओगे। फिर 3 आदमी चाहिए उठाने के लिए, फिर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप देह शुद्ध नहीं रहेगी। विचार करो, कुछ जो आपने सोचा वैसे ठाकुर जी मिल गए। हम तो खूब करते हैं ठाकुर जी के संग ऐसी लीला। अभी की बात है, ये हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। बटुक जी पधारे थे द्वारिका। अगले वर्ष वो उत्सव नाथद्वार में है। तो हम कथा द्वारिका पूर्ण करके सीधी मेरी कथा थी गुना में, मध्य प्रदेश। तो हम सोच रहे थे कैसे जाएं गुना, तो द्वारिका से हम आ गए इंदौर, और इंदौर से बाय रोड गुना जाना था। तो विचार था कि मध्य में महाकाल भगवान को प्रणाम करेंगे और सीधे जाएंगे, फिर गुना में जाके कथा करेंगे। लाल जी हमारे संग थे, हम 2 लोग थे, हम और अनुस पंडित जी थे साथ में। तो जैसे ही हम महाकाल मंदिर पहुंचे तो मैंने कहा ड्राइवर भैया गाड़ी ऑन रखना, ठाकुर जी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं गाड़ी में। मैं अपने उतर गया गाड़ी में से, चलने लगा। पंडित जी पीछे आ रहे थे, पीछे देखा तो ये ठाकुर जी को जबरदस्ती ले ही आ रहे थे संग में। मैंने कहा अरे भैया मैं गाड़ी ऑन करवा के आया, तो ठाकुर जी को छोड़ दो वहीं पे, तुम ले क्यों आए? बोले हमने सुना ही नहीं। अब मैंने किया यार, इनने सुना ही नहीं कि मैंने कहा है ठाकुर जी को छोड़ दो गाड़ी में, गाड़ी ऑन है, हम दर्शन करके आते हैं। ये बोले हमने सुना ही नहीं। मैंने किया अब ले आए हो तो अब वापस क्यों करो, ले चलो। तो मन में एक सूक्ष्म भाव आया कि भाई मेरा मन तो था कि मैं महाकाल से मिलूं, पर महाकाल का मन था मुझे लाल जी से मिलना है। तो अभी सुनो आगे और। लेकिन इस बात में संशय था मन में संशय था कि अंदर भीड़ होगी, कहीं हमारे लाल जी बेचारे बिच नहीं जाएं, अब ले तुम आए इनको। मन में संशय था, मन में यही संशय चल रहा था, महाकाल की इच्छा होगी तो कुछ विशेष होगा। अंदर जाते पता नहीं कहां से वहां के प्रोटोकॉल वाले और वो सब हमको पहचान गए। अरे महाराज जी आप तो कथा करते हो। मैंने हाँ भैया कथा करते। साथ में थे 2-3 लोग और थे। तो व्यवस्था ये हुई कि फिर मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी पहचान गए, तो उनने हमको वीवीआईपी बुला लिया। तब तक भी था चलो ठीक है, लाल जी भीड़ में नहीं गए, व्यवस्थित है अभी तक भी मामला। जैसे ही महाकाल भगवान के सामने गए, दर्शन करके बलैया ली जय हो, हमारे गोपेश्वर महादेव, राधा वल्लभ लाल की जय, हमारे गिरधर लाल की जय। हम महादेव के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की जय जयकार करते हैं, खुश होते होंगे महादेव। इतने में ही वो पुजारी जी आए और पंडित जी से बोले लाओ ये क्या है? मैंने कहा ये प्रसाद नहीं है, हमारे ठाकुर जी है इसमें, मैं कहीं ये जाके चढ़ा दें भीतर। पंडित जी हट करें, नहीं नहीं ये दो, हमको दो। अरे मैं भीड़ भाड़ बहुत थी, मैं उनसे कहूं मैंने ठाकुर जी हैं हमारे, वो सुने ही नहीं, ले ही गए भीतर। अब मैंने कि भाई अब क्या होगा,
मैंने कि ये कहीं प्रसाद के डिब्बा की तरह चढ़ा नहीं था, छोटी सी झांपी जी में लाल जी, हमारे नेक्स्ट से लाल जी। महाकाल भगवान के सामने जाकर के उन्होंने वो खोला और तुरंत लाल जी को उठा करके नेक्स्ट से लाल जी, महाकाल भगवान ने विशाल माला पहनी थी, वो माला में ही ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, हरि हर मिलन हो गया। और उसके बाद जो मेरी स्थिति, नेत्रों में आंसू नहीं रुके, और तब ये बात पुष्ट हो गई कि नहीं, महाकाल चाह रहे थे कि लाला जन्मोत्सव मना के द्वारिका से आए और एक बार मेरे गले तो लगाए दो या को। अच्छा, फिर क्या हुआ? शीतकाल में हमारे ठाकुर जी ज्यादा स्नान नहीं करते। शीतकाल में हमारे ठाकुर जी का स्नान कम होता है, गीले कपड़ा से बस गाल वाल पहुंच दी, हाथ पहुंच दी बस। छोटे लाला है ना, रोज नहीं नहाते। छोटे बालकों को माताएं रोज थोड़ी नहवाती सर्दियों में, तो हमारे ठाकुर जी भी रोज नहीं नहाते। और महाकाल तो भीगे ही रहते हैं। पहली तो ये प्रसन्नता हो गई कि चलो मिल लिए, दूसरी चिंता ये हो गई कि ऊपर जलेरी में से जल आ रहा, मैं ठाकुर जी में पड़गो बेचारे ठिठर जाएंगे। पंडित जी ने एक लोटा भर जल लिया और नवा और दिए। ठाकुर जी और महादेव दोनों के स्नान है गयो। अब मैं दूर ही दूर खड़ा खड़ा सोचूं, मैंने कि लाल जी आज तो कांप गए होंगे, आज तो ठिठर गए होंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ठिठरे लाल जी, हम तो बच गए। अब लाल जी को ला करके पंडित जी उन्होंने वापस कर दिया, झांपी जी हमने लिए। अब मैं जैसे ही नीचे देहरी को प्रणाम करने गया तो जो बड़ी माला महादेव ने पहनी थी वो उतार के पंडित जी ने मुझ पे डाल दी। उसमें था कम से कम 2-2.5 किलो पानी, और वो धारण होते मैं और भीग गया पूरा। और मन ही मन हंसू, मैंने कि लाला तेरी लीला। ये सब अनुभूतियां जो होती है ना, ये सब अनुभव जो होते हैं, मैं ऐसा कोई यहां चार नहीं कर रहा हूं में यदि प्रयास किया ना तो एक और अष्टपदी गाऊंगा, बहुत सुंदर है। आप लोग ये जो फोन में निकाल रहे हैं गीत गोविंद बंधुओं, इसका प्रयास कीजिएगा कि कल से नित्य गीत गोविंद अपने ठाकुर जी को शयन के समय सुनाओ। और अपने ठाकुर जी को तो सुनाओ ही, एक बगल में स्वस्थ आज ही दुकान से बढ़िया नया आसन खरीदना, उस पर इत्र लगाना, इत्र लगा करके उस पर बढ़िया जो गुलाब जल का छिड़काव करके सुगंधित कर देना। उस आसन को कोई और प्रयोग ना करे, खाली आसन एक चौकी पर रख करके ऐसा भाव रखना कि ठाकुर जी इस पर बैठे हैं। फिर गीत गोविंद गाना 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष नित्य गीत गोविंद उस आसन पर बैठ के ये भाव रखना कि इस पर ठाकुर जी बैठे इस आसन पर। और गीत गोविंद आप पाठ करना, एक दिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि उस आसन पर साक्षात ठाकुर जी अपनी थोड़ी पर हाथ रख के बैठे और आपका गीत गोविंद सुन रहे। और ये बात कोई मैं कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास ना हो, स्वयं नाभा गोस्वामी भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए श्री राधा रमन लाल जी अवश्य आते हैं। आओ सब लोग आओ। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमा जय जय देव हरे।
भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दशकन जय जय देव
कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगलमंजुल गीतं जय जय देव हरे मंगलमंजुल गीतं मंगलमंजुल गीतं जय जय देव हरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद गा रहे हैं, पर उनकी भक्ति की प्रधानता क्या